morning, all of you. Am I audible or visible? आपको दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. ठीक है. आपको ऑडिबल भी होना चाहिए और विजिबल भी होना चाहिए. ओके, ठीक है. मतलब आपको दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है. हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हम पावर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है. पावर सिस्टम में हम बेसिकली देख रहे थे कि जो हमारा ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. सर जी, इस बार राजस्थान में डिप्लोमा की भी कोई वैकेंसी आएगी या नहीं? देखो पराग, मैंने आपको कल भी बताया था शायद. ठीक है. कल या परसों में कि राजस्थान में बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले डिप्लोमा और डिग्री दोनों होता था. ठीक है. और अभी अभी जो लास्ट टाइम वैकेंसी हुई उसमें क्या हुआ कि डिप्लोमा को इन्होंने हटा दिया जेई की पोस्ट के लिए से. ठीक है. इसमें शायद डिग्री को ही अलाउ किया था. अब हो सके अमेंडमेंट हो जाए और चेंज कर दें लोग. ठीक है. तो वो बात अलग है. बट जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी उसमें शायद डिग्री ही अलाउ थी. ठीक है. और अगर आपको ये वाला है तो आप एसएससी जेई में डिग्री डिप्लोमा अलाउ है. ठीक है. आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमा वाले काफी लोगों ने किया. यार तैयारी किसे नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए. अगर जिसको गवर्नमेंट जॉब लगना है, ठीक है, तो उसके लिए तो तैयारी करनी चाहिए, है ना. तो आप मुझे लगता है पर्टिकुलर आप एसएससी जेई की तैयारी कीजिए. ठीक है. उसको टारगेट लेके चलिए. अभी शायद सितंबर या अक्टूबर में पेपर है. ठीक है. तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो आप अगर डिप्लोमा से पीजीसीएल वगैरह का भी एग्जाम दे सकते हो. ठीक है. उसमें डिप्लोमा लेवल का ही पर्टिकुलर वो अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं. डिग्री को शायद अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है. तो वो डिप्लोमा ही मांगते हैं पर्टिकुलरली. ठीक है. तो आप ट्राई कर सकते हैं वहां पे पीजीसीएल वगैरह. पीजीसीएल अच्छी जगह है. ठीक है. आपको जॉब करने में भी मजा आएगा. कनेक्शन लॉस्ट हो गया है क्या? शायद चेक करना एक बार. मैं बढ़िया हूँ. ठीक है सर, सेल एग्जाम प्लीज करवा दीजिए. मैं कैसे करवा सकता हूँ? ठीक है ना. रिज्यूम हो गया क्या? एक मिनट देखना. ठीक है. चल रहा है मतलब. प्रिपरेशन करवा दीजिए. ओके ठीक है ना. तो मतलब आप देखिए कि जो डिप्लोमा लेवल में आप सिलेबस लगभग वही रहता है हमारा जो जेई के लिए रहता है, डिग्री वालों के लिए रहता है. सिलेबस सेम सा रहता है. बट जो क्वेश्चन ऑफ लेवल है, ठीक है, वो एसएससी जेई का भी इतना ये नहीं कह सकते कि आप गेट के या आईएएस या डिग्री पर्टिकुलर डिग्री लेवल के लिए होता है. उसका जो पेपर बनता है मेंस का पेपर भी बहुत ही डिप्लोमा लेवल का होता है. तो अगर आप डिप्लोमा एसएससी जेई को टारगेट लेके पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप है ना अगर राजस्थान में वैकेंसी आ जाती है और उसमें डिप्लोमा अलाउ हो जाता है तो आप उसका भी एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है. बाकी भी उसके अलावा भी डिप्लोमा के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है. तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन? ठीक है.
और कोई क्वेरीज नहीं है ना? एक मिनट, ये चेट कैसे? ठीक है, मुझे कुछ चेट में प्रॉब्लम आ रखी है। यहाँ पे मुझे चेट शो नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, शायद रिकनेक्ट होने को हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो तब तक हम जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, है ना? कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम बेसिकली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम में। देखो, जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि जो हमारा पावर प्लांट होता है बेसिकली, ठीक है, वहां पे हमारी बिजली जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको हमारे घर तक कैसे भेजने की जो प्रक्रिया होती है, ये बेसिकली हमारा ट्रांसमिशन कहलाता है। समझ रहे हो? तीन पार्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पावर सिस्टम में। एक होता है हमारा जनरेटिंग, और एक होता है ट्रांसमिशन, और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पावर सिस्टम में मेनली हमारा जो पार्ट होता है वो यही होता है कि हम पावर को जनरेट करते हैं, पावर का उत्पादन करते हैं, और पावर को संचरण करते हैं, और पावर को वितरण करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो मेन पार्ट क्या होता है कि हमारे पास में पावर प्लांट होता है। ठीक है, पावर प्लांट से तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम देखो हमारे पास में क्या होता था, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास में एक तो जनरेशन टर्म होती है। ठीक है, जनरेशन होती है, तो उत्पादन जहां से हम करते हैं बिजली का, वो तो हो गया हमारा। कहां से करते हैं हम बेसिकली? पावर प्लांट्स के द्वारा। कहां के द्वारा करते हैं? पावर प्लांट या शक्ति केंद्र के द्वारा हम क्या करते हैं? बिजली को जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। शक्ति संयंत्र कह लो या शक्ति केंद्र कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जनरेशन हो गया था। अब हम पढ़ रहे थे जो हमारा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या हम कह सकते हैं सामान्यतः संचरण, संचरण, ठीक है, या पारेषण कह दो, जो भी आपको ठीक लगे। ये हम किसके थ्रू करते हैं? सामान्यतः ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास में जो ट्रांसमिशन होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। ठीक है, ये हम किसके लिए द्वारा करते थे? सामान्यतः जो ट्रांसमिशन लाइन होती थी इसके द्वारा करते थे। अब जो हमारा तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्यतः हम इसको क्या कह सकते हैं? वितरण, वितरण। ठीक है, ये हमारा जो कंज्यूमर हाउस होल्ड होता है, कंज्यूमर हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड होता है, या घरेलू उपकरणों में हम सामान्यतः घरेलू जो बिजली आती है, घरेलू या उद्योगों में जो सामान्यतः हमारे पास में बिजली आती है, वो हमारा किसका पार्ट रहता है? सामान्यतः वितरण का पार्ट रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल हमने इस क्लास में डिस्कस किया था बेसिकली कि हमारा जो जनरेशन होता है, ठीक है, वो हमारे पावर प्लांट का जो सिस्टम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में जो अभी तक 11 केवी पे ही जनरेशन हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो 11 केवी पे है, हम 11 केवी वोल्टेज पे ही हम पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा हम सामान्यतः क्या करते हैं? स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं या सामान्यतः उसका संचरण करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, आपकी कोई कमेंट तो नहीं है? गुड मॉर्निंग पिंटू। सर जी मैं पिछली बार कोर्ट में गया था डिप्लोमा के, इस बार हो सकता है क्या? अच्छा, आप कोर्ट भी पहुंच गए। ठीक है, गुड मॉर्निंग पिंटू। ठीक है, तो हम बेसिकली ये देख रहे थे, कल की क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो ट्रांसमिशन होता है ये भी बेसिकली क्या होता है? दो तरीके का होता है। ठीक है, हमने कल इसकी क्लास में देखा था, कल की क्लास में देखा था कि हमारे पास में दो क्या होता है। एक तो हमारे पास में होता है प्राइमरी
ट्रांसमिशन, एक तो हमारा प्राथमिक ट्रांसमिशन होता है और एक होता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है हमारा, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है हमारे पास में, एक होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारा सामान्यतः सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट होता है मेनली, जो अगर हम पावर प्लांट में देखें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरऑल देखें हम, ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या चीजें काम आती है। जनरेशन आता है, जहां से हमारा पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न हो रही है। दूसरा हमारा आता है सामान्यतः कि जो ट्रांसमिशन, मतलब जो हम बिजली जहां से उत्पन्न कर रहे हैं और हमारे घर तक पहुंचने से पहले सब स्टेशन तक पहुंचती है, वहां तक हमारा कौन काम करता है, सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन काम करती है, या सामान्यतः इसको क्या कह सकते हैं हम, संचरण लाइन, संचरण लाइन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये तो हमारा ट्रांसमिशन हो गया। और जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये प्राथमिक संचरण लाइन कह सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक संचरण लाइन। और जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक वितरण। ये सामान्यतः हमारा क्या हो गया, प्राथमिक वितरण, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक वितरण हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सामान्यतः द्वितीयक वितरण, ठीक है, द्वितीयक वितरण, ठीक है। ये हम जो अगर हम देखा जाए हमारे पास में जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली कहां पे होता है, इंडस्ट्री में, उद्योगों में हम सामान्यतः पावर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, मेनली 3 फेज 3 वायर के द्वारा। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। ये तो हमारा जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः हमारे पास में बैलेंस लोड होता है ज्यादातर कंडीशन में, ठीक है। और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारा हाउस होल्ड होता है, डेली यूजेस में जो हमारे घर होते हैं सामान्यतः, उनमें इनका सामान्य उपयोग किया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, अनबैलेंस लोड होता है। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे तो हमने जो अपना मिक्सी था वो ऑन कर लिया, दूसरे टाइम पे हमने जो हमारा सामान्यतः एसी ऑन कर लिया, सामने वाले ने दो अपने एसी बंद कर लिए, तो ऐसे लोड फ्लक्चुएट होता रहता है ज्यादातर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो होता है हमारा सामान्यतः कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं। मतलब इस प्रणाली में हम क्या करते हैं, 3 फेज 4 तार यूज करते हैं। इसमें सामान्यतः क्या करते हैं, 3 तार यूज करते हैं। इसमें कौन से कितने यूज करते हैं, 3 तार यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बैलेंस लोड होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सामान्यतः इसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज 4 वायर यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ देखो, तो ये हम क्या करते हैं सामान्यतः 3 फेज 4 वायर या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक की क्लास में तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब देखो इससे आगे देखते हैं, ठीक है। अब इससे आगे की जो हमारी मेन चीज आती है, वो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड वोल्टेज या स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए आप, ठीक है। ये 3 फेज है। अगर यहाँ पे हम जो सामान्यतः क्या करते हैं 3 फेज लोड के लिए, तो ये मैंने शायद आपको कल लिखा दिया होगा, बट लिखा देता हूं मैं आज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में या द्वितीयक वितरण में, द्वितीयक वितरण में 3 फेज 4 तार का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः 2 तरीके के लोड पाए जाते हैं। एक हमारे पास में क्या पाया जाता है, 3 फेज पाया जाता है, ठीक है। और एक हमारे पास में सिंगल फेज पाया जाता है। ये सिंगल फेज, फाई का मतलब फेज समझ आइए, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है फेज है।
अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो फेज है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास में फेज है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो कितना रखेंगे, 3 फेज के लिए 415 वोल्ट, ठीक है। और सिंगल फेज के लिए हमारे पास में क्या हो गया, सामान्यतः 230 वोल्ट लिख सकते हो आप, 220 वोल्ट लिख सकते हो, और 240 वोल्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये इसके बीच में वैल्यू होती है, रेंज मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है, इसके बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो बट आपका जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड आपको वैल्यू लेनी है, यहाँ पे मेन चीज आता है, कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कि सिंगल फेज के लिए भारत में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, मानक वोल्टेज है, वो कितना है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमारे पास में स्टैंडर्ड वोल्टेज की जो वैल्यू लेते हैं हम सामान्यतः, क्योंकि ये बुक टू बुक वेरी करता है, किसी बुक में 230 वोल्ट है, किसी में 220 है, किसी में 240 है, बट एक स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए तो हमारे पास में सिंगल फेज के लिए तो क्या है, 230 वोल्ट है, और 3 फेज के लिए हम 415 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये सामान्यतः हम जो 230 वोल्ट ले रहे हैं, तो यहां पे लिख लीजिए स्टैंडर्ड वोल्टेज, या सामान्यतः आप लिख लीजिए मानक वोल्टेज, ठीक है। तो भारत में मानक वोल्टेज 230 वोल्ट हैं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास में क्या होता है, सिंगल फेज में हमारे पास में बेसिकली दो वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं, एक हमारे पास में फेज होता है और एक हमारे पास में न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, सामान्यतः न्यूट्रल। आपने देखा होगा ना, एक हमारे पास में क्या हो गया, सामान्यतः फेज, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है, 230 वोल्ट होता है, ठीक है। दूसरा, भारत में वोल्टेज वेरिएशन प्लस माइनस 6% परमिशिबल वैल्यू है, ठीक है। मतलब हमारा जो वोल्टेज है सामान्यतः, अगर चाहे तो बेसिकली कितना वेरी कर सकता है सामान्यतः। सर आपने बताया नहीं। अच्छा पिंटू, आप विनय, सॉरी विनो, आप मुझे मेरा पता करके आप क्या मतलब करवाना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपको तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, नहीं। ओ मिलना है, नहीं फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो कभी किसी कोने में मिलेंगे हम। जो अचानक से मिलने का है, बाय द वे, तो वो फिर मिलने में मजा कहाँ आएगा, ठीक है। मैं तो आप यही चाहूंगा ना, आपका सिलेक्शन हो जाए फिर मिले हम। हाँ ठीक है, तो ये हम सामान्यतः जो वोल्टेज का वेरिएशन रखते हैं वो कितना रखते हैं, वो हम सामान्यतः रखते हैं +- 6%। मतलब जो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है, ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाना चाहिए कि जो प्लस माइनस अगर 6% है, इसके परमिशेबल वैल्यू में होना चाहिए, जहां तक हमें इतना चल जाएगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा है कि इतना जो हमारा पावर प्लांट है, ठीक है, इतना जो वोल्टेज है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ये हमारा चल सकता है, ठीक है। इतने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना वोल्टेज अप डाउन होता है, ठीक है, लोड की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज का, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज का लिखे हैं, भारत में आवृत्ति भी लिख लीजिए कि भारत में जो स्टैंडर्ड आवृत्ति है वो उसका मान कितना है। भारत में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज
या आप ऐसा लिख सकते हो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ये वेरी करता है कि हमारे पास में, जैसे हमारे पास में और देश थे, ठीक है, अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह है, वहां पे जो पावर प्लांट थे सामान्यतः उनमें क्या हो रहा था कि जो वोल्टेज का जो जनरेशन वोल्टेज का मान था वो कितना था, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जनरेटिंग वोल्टेज का मान क्या था और कंट्रीज में, जनरेटिंग वोल्टेज का मान क्या था बेसिकली 33 केवी था। ठीक है, याद रखना ये अमेरिका वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका, चाइना, जापान, इन कंट्रीज की बात कर रहा हूं सामान्यतः। ठीक है, इनमें जो जनरेटिंग वोल्टेज है पावर प्लांट का वो कितना है 33 केवी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी का मान है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का जो मान है हमारे पास में, ठीक है, ऐसी कंट्रीज में वो कितना है सामान्यतः 60 हर्ट्ज है। तो इस चीज में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो सामान्यतः ये जो डाटा है ये डाटा एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे आ जाए कि भारत में हम जो वोल्टेज को जनरेट करते हैं सामान्यतः वो कितने केवी पे करते हैं, तो आपका जवाब रहना चाहिए 11 केवी पे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि जो अमेरिका, यूएसए, जापान वगैरह में हम कितने वोल्टेज पे करते हैं सामान्यतः, तो 33 केवी पे करते हैं। वहीं पे जो हमारा आवृत्ति का मान है वो कितना होना चाहिए, जो जापान वगैरह में है वो तो है, वहां पे तो है 60 हर्ट्ज, और जबकि इंडिया में हमारे पास में कितना है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपको वैसे ज्यादातर आपको चांसेस हैं कि वो भारत का ही पूछेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीजें याद रखिए। और यहाँ पे हमारे पास में एक चीज और लिख लीजिए कि भारत में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है इसको जो वेरिएशन है ये कितना है, मतलब कितनी जो फ्रीक्वेंसी कितनी वेरी कर सकती है, तो ±3%। यहाँ पे परमिसिबल वेरिएशन लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, भारत में परमिसिबल वेरिएशन फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, ±3%। ठीक है, तो ये दो डाटा आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। एक हमारे पास में जो परमिसिबल रेंज है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड अगर देखा जाए ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि हम ये जो रेंज है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो अगर हम ट्रांसमिट करते हैं ना, जहां से पावर प्लांट है हमारा, पावर प्लांट जो है वहां से हम ट्रांसमिट करते हैं कहां तक, हमारे जो घर तक या नियर अबाउट सब स्टेशन तक। तो ये जो वोल्टेज की जो चीजें बता रहा हूं ना मैं, ये रेंज है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रेंज है ये ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इन सब डाटाओं का उपयोग करते हैं कि इससे इसके बीच में उपयोग करनी चाहिए। जैसे हमारा वोल्टेज का रेंज है सामान्यतः वो ±6% दे रखा है कि इतना इतने के आसपास वोल्टेज हमारा वेरी करना चाहिए। स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या है हमारा, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, देखो ट्रांसमिशन करने से पहले। ठीक है, ये मेन डाटा है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो अब यहां से हम आते हैं उसके नेक्स्ट लेवल पे। देखो यहां से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से हमारा जो काम है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इस चीज को देखने की कोशिश करें। ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, बेसिकली एक ही जगह पे सारी सब चीजें दिख रही होगी। ठीक है, ये हमारा सब स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये हमारा सब स्टेशन ए है। सब स्टेशन, सब स्टेशन का मतलब समझते हो ना। ठीक है, ये हमारा सब स्टेशन ए है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर या वितरण कह सकते हो।
ठीक है, ये वितरक, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन, वितरक, और एक हमारा है सामान्यतः फीडर। ये हमारा क्या है सामान्यतः फीडर, जो आपने आपके आसपास एरिया में सुना हो। ठीक है, फीडर वगैरह के बारे में सुना हो। ठीक है, सर आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पावर सिस्टम में हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज मुझे इधर चैट दिखाई नहीं दे रही, तो मैं फोन का यूज कर रहा हूँ चैट देखने के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए, मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा फीडर है। ये हमारा जो दिख रहा है आपको सर्विस मेन्स है, सर्विस मेन्स है। देखो यहां पे हमारे जो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, वितरण की जब बात करें, क्योंकि हमारे पास में बिजली आ गई, हमने जो हमारा पावर प्लांट था, ठीक है, पावर प्लांट था, वहां से हमने बिजली किसको भेजी? सब स्टेशन को। ठीक है, सब स्टेशन को। यहाँ पे हमारी जो बिजली आई है वो किसके पास आ गई? सामान्यतः सब स्टेशन के पास में आ चुकी है। ठीक है, तो सब स्टेशन के पास में हमारे पास में बिजली आ चुकी है। सब स्टेशन का काम क्या होता है? सब स्टेशन सामान्यतः जहां से बिजली जो सामान्यतः सब स्टेशन से किसके पास आएगी? फीडर के पास में आएगी। ठीक है, मतलब एक तरीके का जो सब स्टेशन का पार्ट होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे पास में एक तरह से यू आर करंटली। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, एक मिनट ऑन रखिएगा आप, मैं कुछ चेक करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना?
थोड़ी प्रॉब्लम आ रखी है, आप थोड़ा वेट करिए, इसमें पता नहीं सर्वर प्रॉब्लम है शायद। हेलो सर, इसमें चलते तो हेलो, विजिबल है ना? अभी अभी तो फिलहाल तो चल रहा है ना, विजिबल है ना या नहीं? हेलो, ठीक है, हम तो कंटिन्यू करते हैं इसको, जो हमारा टॉपिक था। देखो, इसमें हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हमारे पास में जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, उत्पादन केंद्र है, ठीक है, यहां उत्पादन केंद्र से हमारे पास में बिजली आ जाती है, किसके पास आती है? उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र, या हम हमारा जो पावर प्लांट जिसे हम कहते हैं सामान्यतः पावर प्लांट या जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, स्टेशन से बिजली सामान्यतः किसके पास आ रही है? हमारे पास में जो उत्पादन केंद्र है, ठीक है, इससे हमारे पास में किसके पास भेजते हैं हम बिजली? सामान्यतः सब स्टेशन के पास में, ठीक है। ये आप याद रखिए कि हमारे पास में जो बिजली है सामान्यतः, वो जो हमारा पावर प्लांट होता है, ठीक है, वहां से हम बिजली कहां पे भेजते हैं? जो हमारा सब स्टेशन होता है, ठीक है। मतलब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा नॉर्मली आपको देखते हो आप नगर पालिका में या इस टाइप के छोटे कस्बे होते हैं, वहां पे छोटे छोटे सब स्टेशन बने होते हैं। कभी 132 केवी का जीएसएस बना होता है, ठीक है, यानी ग्रिड सब स्टेशन, जीएसएस का मतलब, ठीक है। तो जीएसएस बने होते हैं, तो हमारे पास में सब स्टेशन के पास आती है। सब स्टेशन से बिजली हम कहां पे देते हैं? सामान्यतः हमारा जो फीडर या पोषक जिसे हम कहते हैं, फीडर या सामान्यतः हम इसको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? पोषक का मतलब क्या है कि किसी को बिजली प्रदान करेगा। किसको करता है? ठीक है, फीडर से हमारा जो सामान्यतः लिंक रहता है, सामान्यतः वो किससे रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे किसको कहते हैं? वितरक। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को होता है, वितरक, ठीक है। मतलब आप ये चीज समझो कि हमारे पास में जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से बिजली किसके पास आई है? फीडर के पास। फीडर ने किसको बिजली दी है? सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर को। और डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको बिजली दे रहा है? सामान्यतः सर्विस मेंस को, ठीक है। मतलब हमारे पास में तीन चीजें होती है मेनली, देखा जाए तो हमारे पास में क्या क्या चीजें होती है हमारे पास में? एक तो फीडर होता है, ठीक है, फीडर हम यूज करते हैं। फीडर हम किसके कहते हैं? जो हमारे आसपास में
जो सामान्यतः ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्यतः फीडर कहते हैं। जो किसके द्वारा होता है, सब स्टेशन से बिजली कहां पे आती है, सामान्यतः फीडर होता है। और ये बिजली किसको प्रदान करता है, सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। ये किसको बिजली प्रदान करता है, सामान्यतः हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर को। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सामान्यतः हमारे पास में जो गांव में अगर देखा हो आपने, ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो एक तरह का हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम करता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजली को अलग अलग हाउस होल्ड्स में, ठीक है। और जो हमारा सर्विस मेन्स क्या होता है, सर्विस मेन्स, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक चीज कहूं कि आपके घर में जो खंबे से तार आ रहा है आपके मीटर तक, सर्विस मेन्स हमारे पास में क्या हुआ है, एक तरीके से कि खंबे से घर तक जो तार आ रहा है ना, घर तक का वायर, तार या मीटर तक का तार, ठीक है। ये हमारे पास में मीटर तक का तार जो कहलाता है सामान्यतः, वो तो हमारे पास में क्या कहलाता है, सर्विस मेन्स कहलाता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वितरक होता है जो हमारा सामान्यतः, ये क्या करता है, सामान्यतः जो घरों में बिजली सप्लाई करता है, मतलब एक तरीके का ये हमारे तरह जो ट्रांसफार्मर है वैसा काम करता है। मैं आपकी चेट देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, ठीक है। मतलब ये चल तो रहा है ना, मुझे बस इतना बता दीजिए। हेलो, चल तो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना इसमें, है ना, बस इसका ध्यान रखिए आप। देखो, है ना, ये मतलब ठीक है। तो मतलब ये है हमारे पास में बेसिकली, अगर आप देखो तो हमारे पास में तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा फीडर। फीडर क्या होता है, जो सब स्टेशन से जो बिजली आती है सामान्यतः हमारे पास में फीडर के पास में, उसका ध्यान रखिए कि एक तो हमारे पास में फीडर होता है जो वितरण में काम आता है, एक हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर होता है सामान्यतः। तो एक हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, सर्विस मेन्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास में इन चीजों के बारे में लिखे। देखो, फीडर जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट लोड करंट होता है, कांस्टेंट लोड करंट होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमारे पास में जो करंट होती है वो सामान्यतः क्या होती है, करंट कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई इसमें जो हमारा फीडर होता है, इसमें हम टेपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हम टेपिंग नहीं कर सकते, टेपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम इसमें टेपिंग नहीं कर सकते किसी तरह से। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारे पास में जो फीडर होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हम जो फीडर होता है सामान्यतः उसमें टेपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम टेपिंग। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा लोड करंट होता है वो हमारा जो फीडर होता है, जब सब स्टेशन से बिजली आती है हमारे पास में फीडर के पास में, तो जो फीडर होता है सामान्यतः हमारे पास में, तो फीडर में क्या होता है कि जो हमारा नियत भार करंट होती है, नियत भार धारा होती है हमारे पास में, नियत भार धारा होती है। दैट्स वाई हम जो सामान्यतः हम इसमें जो टेपिंग है, टेपिंग का मतलब आपको अगर मतलब गांव वाली भाषा में समझाऊं या मतलब ऐसे लोकल लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप किसी पे तार डालते हो ना, कहीं पे आपकी लाइंस जा रही हैं, ठीक है, आप टेपिंग कर देते हो, मतलब वहां पे हम क्या कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, हम उसमें सीधा तार डालते हैं, जिसे आजकल बिजली विभाग चोरी के रूप में भी देखता है, ठीक है। तो वो ना करें आप, वैसे तो आप समझदार हैं, ठीक है। तो टेपिंग ना करें, गलत बात है, जुर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो मेन देखा जाए तो हम जो हमारा फीडर होता है, फीडर से कहां तक, जहां तक हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है आसपास में, ठीक है, तो वहां तक के बीच में आप कभी भी टैपिंग ना करें, ठीक है। ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए आप सामान्यतः, ठीक है। है ना। तो आप इसके बीच में टेपिंग ना करें, ठीक है। और इन तीन चीजों का ध्यान रखिए कि हम सामान्यतः, तो पहली चीज हम पढ़ते हैं फीडर, फीडर के बारे में, कि जो हमारा फीडर होता है उसके बारे में देखते हैं। फीडर या पोषक जिसे कहते हैं हम, पोषक
या हम क्या कहते हैं इसको सामान्यतः फीडर। देखो फीडर क्या होता है हमारे पास में, सब केंद्रों से बिजली पोषक या फीडर को प्रदान की जाती हैं, ठीक है, की जाती हैं, ठीक है। इसमें टेपिंग टेपिंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें भारधारा या लोड करंट नियत होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होती है सामान्यतः, इसमें हमारे पास में जनरली टैपिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो लोड करंट है वो सामान्यतः कांस्टेंट होती है, और इसको हम डिजाइन करते हैं ना, फीडर या पोषक को सामान्यतः कांस्टेंट करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं यहां से, फट आप जल्दी समझ जाओगे इससे, कि जो हमारा सब स्टेशन होता है, ठीक है, ये हमारा सब स्टेशन है। यहां से जो बिजली आ रही है ये किस पे आएगी? फीडर मतलब आपका एक तरीके का एग्जांपल के लिए ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया? सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर हो गया एक तरीका, जो मतलब फीडर हमारे पास में क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। वहीं पे हमारा जो दूसरा होता है उसका क्या होता है सामान्यतः, इसमें टेपिंग डज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब बीच में तार ना डालें, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होगी? सामान्यतः टैपिंग हो गई। और इसमें जो टैपिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्मर होता है सामान्यतः, इसमें जो करंट होती है वो क्या होती है सामान्यतः? कांस्टेंट लोड करंट होती है, मतलब जो भारधारा होती है, मतलब इसमें करंट की जो वैल्यू होती है सामान्यतः, जो हमारा फीडर होता है इसमें क्या होती है, जो करंट का जो मान होता है वो सामान्यतः कांस्टेंट रहता है। मतलब जो हमारा सब स्टेशन से अगर हमने 10 एम्पीयर दिया, तो जो फीडर है, जहां तक फीडर नहीं आएगा वहां तक हमारा क्या होगा सामान्यतः, जो करंट है सामान्यतः वो क्या रहेगा? 10 एम्पीयर ही रहेगा, ठीक है। मतलब नियत रहता है मान, जो करंट का जो मान है सामान्य, तो करंट तो अगर ज्यादा करंट आ गई तो डेंजरस है, मतलब अगर हमने टेपिंग कर दी उसके बीच में तो हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, मतलब ये देखो, ठीक है। तो इसमें हमारे बीच में तार ना डाले, समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा हमारे बात आता है कि जो हमारे पास में जो इसको डिजाइन कैसे करते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा कभी कभार एग्जामिनर ये पूछता है कि जो हमारा मेनली जो हम फीडर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, या पोषक को जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो किस बेसिस पे करते हैं? वोल्टेज के बेसिस पे करते हैं या करंट के बेसिस पे करते हैं? तो आपका इसको ध्यान रखना है कि जब हम सामान्यतः जो फीडर डिजाइन कर रहे हैं, सपोज करो आपको बोल दिया कि आपको एक फीडर डिजाइन करना है, ठीक है, तो आपको डिजाइन करना है तो वो किस बेसिस पे किसकी रेटिंग लेंगे? जैसे हमारे बैटरी में हम एम्पियर रेटिंग लेते हैं, वैसे एम्पियर हार रेटिंग लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम अगर बेसिकली सामान्यतः हम देखेंगे तो इसको डिजाइन करने से पहले हम किसकी देखेंगे? करंट कैरिंग कैपेसिटी की, ये कितनी करंट या कितनी धारा की
क्षमता रखता है, मतलब धारा की क्षमता के आधार पर हम इसको डिजाइन करेंगे। धारा की क्षमता, धारा की क्षमता के आधार पर इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि हम इसको किसके आधार पर डिजाइन करते हैं, धारा की क्षमता, मतलब कितनी करंट की जो वैल्यू है, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको सामान्यतः डिजाइन करते हैं। अब दूसरा आता है वितरण आता है। ठीक है, वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने आपको बताया कि ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखो, आप डिस्ट्रीब्यूशन में जो वायर है वो कहां से जा रहा है, फीडर से लेके हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस मेंस तक जा रहा है। तो ये किसका काम है, सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, तो आप ये लिखिए इसमें कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सामान्यतः कुछ नहीं होता, हाँ यहां पे जो हमारा सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर या सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं इसको, वितरक। तो यहां पे लिख लीजिए पोषक, पोषक या सामान्यतः फीडर, फीडर से सर्विस मेंस, सर्विस मेंस या सामान्यतः ये लिख सकते हैं सर्विस मेंस, सर्विस मेंस के तार को की वितरक, वितरक कहते हैं। देखो इसमें इसका इसमें टेपिंग, टेपिंग, टेपिंग प्रदान कर सकते हैं। इसको डिजाइन, इसको डिजाइन, ठीक है, इसको डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करते हैं। ठीक है, ये आपको हमारे पास में क्या होता है, दो तीन मेन चीजें होती हैं जो आपको मेनली याद रखनी है। क्या कि जो हमारा सिंपल सी बात करें हम, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो हमारे पास कुछ नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटर, सामान्यतः हमारा जो फीडर है, ठीक है, फीडर से जो वायर जा रहा है सर्विस मेंस तक, उसके बीच के ही हम सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और जो फीडर से आपने देखा होगा आपके जो ट्रांसफार्मर है वहां से खंबे तक जो वायर आता है सामान्यतः, ठीक है, तो उसके बीच में आपने टेपिंग देखी होगी। ठीक है, उसको उसमें आप ने बहुत कॉमन चीज है कि आपने टेपिंग देखी होगी, वहां पे हम टेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। टेपिंग किसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है सामान्यतः, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट करंट के आधार पर डिजाइन ना करके हम जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, उसके आधार पर हम इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंस क्या है। एक तो हमारे पास में कि जो हमारा सामान्यतः जो इसमें जो डिजाइन करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, सामान्यतः हम वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करते हैं। दूसरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सामान्यतः टेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, टेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बस ये हमारे पास में मेन चीजें होती हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब आता है तीसरा हमारा सर्विस मेंस। यहाँ पे अगर लिखना चाहो, देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा टेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको आप, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो ड्रॉप की रेंज है सामान्यतः वो कितनी है इंडिया में, ±6%।
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी आप ये सोच लो कि नहीं हम तो सर कितना भी कर लेंगे वोल्टेज ड्रॉप, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको एक लिमिट में ही करना है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए कि हमारे पास में इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मे बी इसका ध्यान रखें आप, इतना तो इतना वोल्टेज वेरिएशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम टैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहता है। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, चाहो तो आप लिखना, इसमें धारा या करंट का मान बदलता रहता है, जबकि हमारा जो सामान्यतः फीडर था उसमें क्या था, जो करंट है ना सामान्यतः वो कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो करंट है वो सामान्यतः बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर में अंतर क्या होता है। मेनली दो अंतर पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा अंतर भी नहीं पूछेगा वो। या तो ये एक तो हमारा पूछेगा कि जो हमारा फीडर होता है वो किस पे डिजाइन होता है, तो आपको आपका जवाब रहना चाहिए करंट कैपेसिटी के आधार पर डिजाइन होता है। ठीक है, और जो हमारा टैपिंग है वो किसमें प्रोवाइड नहीं करते, वो हम फीडर में प्रोवाइड नहीं करते हैं टैपिंग। ठीक है, मतलब बीच में तार नहीं डाल सकते आप। ठीक है, उसको हम टैपिंग कहते हैं। जो हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि हमारे पास में तार डाल दी किसी खंभे पे, ठीक है, तो वो हमारा सामान्यतः क्या कहलाता है, टैपिंग कहलाता है। ठीक है, उसको हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें इस लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर में हम टैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो हम डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करते हैं ये किसके आधार पे करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सामान्यतः। ठीक है, इसके आधार पर अब जो तीसरा जो हमारा है सामान्यतः वो क्या है, सर्विस मेंस। तीसरा जो है हमारा सर्विस मेंस, ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसान से मेंस जो बिजली के खंभे से, बिजली के खंभे या इलेक्ट्रिकल पोल से बिजली के मीटर तक के तार को सामान्यतः सर्विस मेंस ठीक है, सर्विस मेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल था। ठीक है, ये हमारा सर्विस मेंस हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन आता है वहां से जो हमारा फीडर है, ठीक है, वो भी एक पार्ट होता है इसका, और डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारा एक पार्ट होता है, और तीसरा जो टर्म आती है वो होता है हमारा सर्विस मेंस। ठीक है, मतलब आपका सब स्टेशन से जो ट्रांसफार्मर तक जो वायर आएगा उसको तो हम सामान्यतः क्या कहेंगे, फीडर कहेंगे। ठीक है, और जो फीडर जो वहां से और खंबे तक जो आपका नियर अबाउट जो पोल है वहां तक कोई वायर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे, और जो खंबे से जो आपके मीटर तक का वायर आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सामान्यतः सर्विस मेंस कहेंगे। फीडर को हम डिजाइन करते हैं करंट कैपेसिटी के आधार पर, जो हमारा सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको डिजाइन करता है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर, और जो हमारा सर्विस मेंस होता है ये हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, इसको इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें। थैंक यू।